फिलहाल अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बताया जा रहा है कि 65 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। तमाम लापता लोगों को तलाशा जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, जबकि जो घायल हैं उनको एयरलिफ्ट करके यहां से ले जाया जा रहा है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, आर भारत पर बड़ी कवरेज लगातार दिखा रहे हैं आपको कैसे अमरनाथ गुफा के पास हादसा हुआ। सैलाब आया बादल फटने के बाद और इस सैलाब ने 15 लोगों की जान ले ली। हालांकि अब भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग लापता हैं। गुफा के पास ये बादल फटा था और उसके बाद सैलाब आया। 15 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है। आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है ये, जबकि जानकारी ये मिल रही है कि अब भी 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। देखिए ये तस्वीरें में आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेस कैंप में अस्पताल बनाया गया और वहां घायलों को लाया गया है। बालटाल की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहीं पर घायलों का इलाज भी चल रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही अस्पताल है यहीं जहां पर एयरलिफ्ट करके जो घायल है उनको लाया जा रहा है। उनको यहां अस्पताल में बेस कैंप में जो अस्पताल बना है वहां रखा जा रहा है। जो ज्यादा गंभीर हैं उनको दूसरे अस्पतालों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ा हादसा हुआ अमरनाथ गुफा के पास, बादल फटा, सैलाब आया पहाड़ों से और इस सैलाब ने कईयों की जान ले ली। कई लोग अब भी लापता हैं। 40 से ज्यादा लोग, आंकड़े जो बताए जा रहे हैं वो 40 से ज्यादा लोगों की संख्या जो लापता है उनको तलाशा जा रहा है और इसके लिए डॉग स्क्वाड टीम की मदद भी ली जा रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। नीलगार यानी बालटाल से ये सीधी तस्वीरें, जहां जो घायल शख्स है उनको लाया जा रहा है, घायलों को लाया जा रहा है अस्पताल में। यही बेस कैंप बनाया गया है और यही इनका इलाज भी चल रहा है। तो दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर देखिए अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको रिपब्लिक भारत पर इस वक्त दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ देखिए कैसे जो घायल लोग हैं उनको बेस कैंप पहुंचाया जा रहा है। कई सवाल भी हैं जिनका जवाब ढूंढना है क्योंकि लापता लोग हैं, अपनों को तलाश रहे हैं लोग। बड़ा हादसा हुआ वहां। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बालटाल इलाके की तस्वीरें, जहां जो घायल शख्स है उनको लाया जा रहा है, जो घायल है उनको लाया जा रहा है और यही वो बेस कैंप जहां उनका इलाज भी चल रहा है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बड़ा हादसा हुआ अमरनाथ गुफा के पास, बादल फटा था, उसके बाद सैलाब आ गया और सैलाब, ऐसा सैलाब जिसने कई जानें ले ली, कई जिंदगियां खत्म हो गई। और यह आंकड़ा कल तक कम था लेकिन यह आंकड़ा आज बताया जा रहा 15 के पार पहुंच गया है। 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि 48 से ज्यादा लोग लापता हैं, 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, घायल हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे मुस्तैद है सेना के जवान, या एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, स्थानीय प्रशासन की टीम है, आईटीबीपी के जवान हैं जो लगे हुए उन लोगों को तलाशने में, जो लापता बताया जा रहे हैं। आंकड़े अब भी साफ नहीं है लेकिन जो बताया जा रहा है 48 से ज्यादा लोग हैं जो अब भी लापता हैं, उनको तलाशा जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है और इसमें डॉग स्क्वाड की टीम भी मदद कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, वो तस्वीरें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। देखिए ये तस्वीरें बालटाल की, यहां पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कैसे जो घायल हैं, जो लोग घायल हुए इस हादसे में, जिनकी हालत खराब है, उनको यहां लाया गया क्योंकि यहां बेस कैंप है और यहीं पर अस्पताल है जहां इनका इलाज चल रहा है। सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सरकार ने, एलजी ने, जो मेडिकल कर्मी उनकी छुट्टियां रद्द कर दी है। तमाम लोगों को अलर्ट रखा गया है। कैमरा 1, कैमरा 2 से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। अमरनाथ गुफा के बाद बालटाल का जो इलाका है वहां पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जान बचाने की कोशिश कैसे की जा रही है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। तमाम चीजें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सैलाब आफत बनकर आई कल अमरनाथ यात्रियों के लिए, और जो कैंप था, कैंप में जो टेंट लगे थे, उन टेंट को ये सैलाब अपने साथ बहा ले गया। मौत का सैलाब इसे कहा जा रहा है क्योंकि 1, 2 नहीं 15 लोग इस सैलाब में अपनी जान गंवा चुके हैं और यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। 48 से ज्यादा लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं और उनको तलाशा जा रहा है, जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और ये तस्वीरें बता रही कि कैसे जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उनको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। बेस कैंप जो बालटाल में है वहां इनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।
घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। रात को रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता था, मुश्किल है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लेकिन सुबह जैसे ही रोशनी हुई ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया और अलर्ट पर तमाम लोग हैं। देखिए आईटीबीपी के जवान, सेना का जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मुस्तैद है और जो घायल हैं उनको लाया जा रहा है। जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है और इसी प्रायोरिटी को देखते हुए एयरलिफ्ट किया जा रहा है घायलों को और अस्पताल में लाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, गृह मंत्री, तमाम लोगों ने इस आफत के बाद, इस हादसे के बाद दुख भी जताया है, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और एहतियातन देखिए अमरनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। आसमानी आफत गिरी थी अमरनाथ यात्रियों पर, उसके बाद ये यहां पर बादल फटा, सैलाब आया और उसके बाद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। ये खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और अब तक 15,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। देखिए आंकड़ा, 15 लोगों की मौत तो 15,000 लोगों का रेस्क्यू भी अब तक हो चुका है। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जो जवान हैं वो रेस्क्यू में लगातार लगे हुए हैं। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, उनकी जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है और इसे देखते हुए सेना के जवानों को लगाया गया। आईटीबीपी के जवान है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, अस्पताल के कर्मचारी भी मुस्तैद हैं और बताया जा रहा है कि देखिए कितने लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है। ये जानकारी मिल रही है कि 40,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया। जो घायल हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट करके अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। सुबह हुई और एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू का काम तेज कर दिया गया है। बालटाल बेस कैंप में इन लोगों को लाया जा रहा है और यहां पर जो अस्पताल बनाया गया है वहां इनको भर्ती कराया जा रहा है। ये नीलगार बालटाल से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, मुआयना किया जा रहा है, कहां क्या हो सकता है, क्या मुमकिन हो सकता है, तमाम चीजें की जा रही हैं। देखिए सेना के हेलीकॉप्टर भी आ गए हैं, डॉग स्क्वाड उन लोगों को तलाश रही है। ये टीम जो लापता है, लगभग 48 से ज्यादा लोग लापता हैं जो टेंट में थे और अचानक से ये सैलाब, ये सितम बनकर आता है और ये टेंट को अपने साथ बहा कर ले जाता है। 15 जान जो है, 15 जान चली गई इस आपदा में, इस सैलाब में। ये सैलाब मौत का सितम लेकर आया था और देखिए मौत बनकर टूटी ये यात्रियों पर जो अमरनाथ यात्रा के लिए निकले थे और 15 यात्री काल के गाल में समा गए, जबकि 40 से ज्यादा यात्री हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और इनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सुबह होते ही, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह होते ही जैसे रोशनी हुई, क्योंकि पहाड़ी इलाका, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता, मुश्किलें आ सकती हैं, इस वजह से जैसे रोशनी हुई एक बार फिर एयरलिफ्ट करके, रेस्क्यू करके घायलों को बेस कैंप लाया गया। बेस कैंप अब भी लाया जा रहा है। देखिए पहली तस्वीर देखिए कैसे अधिकारी पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए जब ये सैलाब आया था, जब ये सैलाब आया था, पानी कैसे तेज बहाव के साथ पहाड़ों से नीचे आने लगा और तबाही लेकर आया अपने साथ और इस तबाही में 15 जानें चली गई। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो घायल हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया करके लाया जा रहा है बालटाल इलाके में, जहां ये अस्पताल बनाया गया, बेस कैंप है ये और यही अस्पताल बनाया गया है। और देखिए अधिकारी लगातार पहुंचे, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम मदद भी पहुंचाई जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि आखिर अमरनाथ गुफा के पास क्या हुआ और अभी क्या हालात है। अमरनाथ के पास सैलाब आया, नीलगार यानी बालटाल जो है वहां की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, घायलों को लाया जा रहा है और एक और तस्वीर हेलीकॉप्टर से घायलों को उतार कर अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराया जा रहा है। जी हाँ, इलाज कराया जा रहा है। अब तक 15,000 श्रद्धालु हैं, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 श्रद्धालुओं की मौत अब तक हो चुकी है, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बालटाल बेस कैंप में घायलों को लाया जा रहा है, यहीं अस्पताल बनाया गया और यहीं इलाज चल रहा है। जबकि अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी, क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं और लापता होने वालों का आंकड़ा 48 के पार है। 15,000 श्रद्धालुओं का अब तक रेस्क्यू हो चुका है, जबकि घायलों को
एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट करके उनको अस्पताल तक लाया जा रहा है और अस्पताल में हर चीज जो मुमकिन हो सके उनके लिए की जा रही है। उनका इलाज किया जा रहा है। जो ज्यादा गंभीर हैं उनको दूसरे अस्पताल भी भेजा जा रहा है। तो बड़ा हादसा हुआ अमरनाथ गुफा के पास। सैलाब सितम बनकर आया अमरनाथ यात्रियों पर, श्रद्धालुओं पर। और देखिए यात्रा पर आफत के बादल आ गए अमरनाथ गुफा के करीब। सबसे पहले बादल फटा। बादल फटने के बाद राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान जुट गए हैं। इसके अलावा फिलहाल यात्रा रोक दी गई है। जो अपडेट जानकारी आपको बता रहे हैं, यात्रा रोक दी गई है। यात्रा जो है वो 43 दिन तक चलनी है, लेकिन फिलहाल रुकी है। 30 जून को यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद कल यह हादसा हुआ। सावन पूर्णिमा को ये अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। और रक्षाबंधन जो है, जी हाँ, 11 अगस्त को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा खत्म होने वाली थी, समाप्त। और करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं जो अब तक अमरनाथ पहुंच चुके थे और बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके थे। और ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल यात्रा एहतियातन रोक दी गई है क्योंकि बड़ा हादसा हुआ और हादसे के बाद की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। कैसे हादसा हुआ, कैसे अब एयरलिफ्ट करके घायलों को उस जगह से बालटाल बेस कैंप लाया जा रहा है, अस्पताल जहां है। उसके अलावा जैसे अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए नीलगार जो बालटाल है वहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें एक एक कर सेना का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और उन इलाकों में जाता है जहां घायल हैं, जहां घायलों का रेस्क्यू किया गया। वहां से उनको एयरलिफ्ट करके ये बालटाल के इलाके में लाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम भी मौजूद है जो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो में हमारी टीम है, वो वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं और हम आप तक ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीलगार बालटाल से लाइव तस्वीरें जहां घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा था तो पहले कुछ लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन यह आंकड़ा आज 15 तक पहुंच गया है। और मनोज सिन्हा जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। और जो एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें हैं, आईटीबीपी के जो जवान हैं, स्थानीय प्रशासन जो है, सेना के जवान हैं, तमाम लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। एक एक कर तमाम लोगों को तलाशा जा रहा है और खासतौर पर जो लोग लापता हैं उनको ढूंढा जा रहा है। उनको ढूंढने में डॉग स्क्वाड की टीम भी मदद कर रही है। देखिए पूरा तंत्र जो है एक साथ लगा है कि किसी तरह घायलों की जान बचाई जाए। जो लोग फंसे हैं उनको जितनी जल्दी हो सके वहां से निकाला जाए, अस्पताल लाया जाए, क्योंकि अब भी लोग लापता हैं, उनको तलाशा जा रहा है। मुस्तैदी सुबह से ही देखी जा रही है। कैमरा 1 और कैमरा 2 जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन कैमरों की नजर से आप देखिए क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां पर। सेना का हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर सेना का है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट करके हादसे वाली जगह से यहां लाया जा रहा है, बालटाल इलाके पे लाया जा रहा है। और यहीं पर बेस कैंप भी है और सेना का अस्पताल भी, जहां इस वक्त घायलों का इलाज चल रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश भी तेज कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी टीम है जो एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि कैसे राहत बचाव का काम तेज हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के जवान मुस्तैद हैं, आईटीबीपी के जवान मुस्तैद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के जो मेडिकल कर्मी, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और ये तमाम लोगों को लगा दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। देश के प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है। और देखिए सेना के साथ साथ पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि घायलों का हालचाल जानना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना प्राथमिकता, प्रायोरिटी है। जी हाँ, और इसी प्रायोरिटी को देखते हुए ये एहतियातन कदम भी उठाया गया कि अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बादल फटा, कल सैलाब आया और सैलाब अपने साथ साथ सितम भी लाया। 15 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 15 लोगों की जान चल गई। सैलाब में कई टेंट बह गए, जहां लोग थे, लोग रुके हुए थे। अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। बड़े अधिकारी पहुंचे हैं बालटाल, और यहां जो घायलों को लाया जा रहा है उनका हालचाल जानने पहुंच रहे हैं एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय जवान, आईटीबीपी के जवान, तमाम लोग यहां पर मुस्तैद हैं और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत बचाव का काम चल रहा है। अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जोल जी हैं, वो भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। और जिनत हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई है। जिनत, जो तस्वीरें आप भेज रही हैं हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है, क्या लापता लोगों को तलाशने का काम चल रहा है, आंकड़ा बढ़ सकता है जिनत? जो रेस्क्यू, देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कल से चल रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। हालांकि जो एयरलिफ्टिंग हुई है इंजर्ड लोगों की वो करीब 10 के करीब आंकड़ा है। जो यहाँ इंडियन आर्मी ने सॉटीज को लैंड कराया था, चॉपर हेफ्टर यहाँ पर लैंड हुए थे और उसके बाद यहाँ उनको स्टेबलाइज करके सिविल हॉस्पिटल, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, टेरिशरी केयर हॉस्पिटल जो है वो वहाँ उनको लेके गए। और अभी जो है लैंडिंग्स जो है बार बार अभी जो हो रही है, क्योंकि मूवमेंट जो है अभी भी चल रहा है, क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स अब आ रहे हैं कि जो हम लगातार कल से बता रहे थे कि 15 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में। और अब जो है करीब 65 जो है नॉन फेटल, जिनको चोटें लगी है, नॉन फेटल जो आंकड़ा आ रहा है वो 65 का आ रहा है। 65 पीपल गॉट इंजर्ड। और आज सुबह जो मॉर्निंग में जब डेब्री का क्लियरेंस हो रहा था उसमें से 2 जिंदा लोग भी निकले हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीलगिरी एडीएस का जो सीन इस वक्त है कि जो लैंडिंग हुई और जिसमें से इवैक्यूएशन किया गया, फिर यहाँ पर उनको स्टेबलाइज किया और यहाँ से सिविल हेफ्टर में जाकर उनको श्रीनगर में टेरिशरी केयर हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती कराया गया। कुछ देर पहले यहाँ डिविजनल हेड कश्मीर के पीके पोले और साथ साथ कश्मीर पुलिस चीफ विजय कुमार दोनों यहाँ पहुँचे थे और यहाँ से अब वो रवाना हो गए हैं बालतल अमरनाथ केव के लिए, ताकि वहाँ से भी वो वहाँ ऑपरेशन जो चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन उसको मॉनिटर कर सके। क्योंकि कल दिल्ली से काफ़ी क्लियरेंस आ गया था कि जो ऑपरेशन श्रीनगर में, कश्मीर में रादर जो सेंट्रल कश्मीर में जो चल रहा है बालतल के पास, उसको दिल्ली पल पल मॉनिटर कर रही है। और वही वो देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो है, चाहे आर्मी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, बाकी जितने भी एजेंसीज है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से काम कर रहे हैं। और जो अभी यहाँ पर जो है मेडिकल सप्लाईज भी और पहुँची, ताकि अगर और इवैक्यूएशन जो हो रहा है, अगर इंजर्ड को यहाँ लाया जा सके तो किसी भी दवाई की, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, तो मेडिकल सप्लाईज भी और यहाँ पहुँच रही है। जिनत, कोई आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा आया कितने लोग लापता हैं, कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, उम्मीद अब भी बाकी है। जो सरकारी आंकड़ा आ रहा है वो करीब, अभी जो ऑफिशियल फिगर है वो 15 के आसपास का है। 15 लोग जो है इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवा बैठे हैं और साथ साथ जो है 65 नॉन फेटल जो है वो रिकवरीज हुई है बालतल केव के पास जो इंसिडेंट कल रात को हुआ है। और साथ ही साथ जो आज रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे उसमें करीब जो है 2 लोग जो है वो जिंदा बाहर आए हैं। जिनत, जिन लोगों की मौत हुई है उनके डेड बॉडीज को क्या उनके घर पहुंचाने की भी व्यवस्थाएं की जा रही है? परिजनों को सूचना दी गई, बताया गया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। से जो अभी तक जो अपडेट और जो यात्रियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी हेल्पलाइंस को इस्टेब्लिश किया है, फ़ोन लाइंस को इस्टेब्लिश किया है, लोग वहाँ से भी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इन लोगों की जो आज जान गंवा बैठे हैं इस इंसिडेंट में, इनकी जो आइडेंटिटी है अभी भी रिवील नहीं हुई है। हालांकि मेरे पास जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें ये है कि जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें है कि भाई 6 लोग जो है फीमेल्स है, 7 मेल्स है, उसके बाद 2 नॉन लोकल्स भी है। 15 लोग जो है, 15 का आंकड़ा है जो इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं और साथ साथ जो है 65 लोग जो है वो नॉन फेटल जिनकी इंजरीज हुई है। जिनत, हम
हम आपके पीछे भी बहुत कुछ देख पा रहे थे, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जीनत, हम आपसे जानना चाहेंगे कितने हेलीकॉप्टर लगाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, अगर अंधेरा हुआ तो मुश्किल होगी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। तो कोशिश यही की जाएगी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जब तक रोशनी है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। कितना हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं? तो देखिए जीनत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जीनत और एक एक तस्वीर वहां से भेज रही है क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। क्योंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर उन लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं जो घायल हो गए हैं, और जो ज्यादा घायल हैं उनको सिविल लाइंस अस्पताल भी भेजा जा रहा है। 15 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है, जबकि 65 लोग आंकड़े जो बता रहे हैं लापता हैं। 40 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालत ज्यादा खराब है, उनको भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यहां बेस कैंप से निकालकर सिविल लाइंस अस्पताल ले जाया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे हुए, वायुसेना का हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं, राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपडेट जानकारी ये मिली कि 40 से ज्यादा लोग लापता है, जबकि 65 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और ये भी जानकारी मिली थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब किया जा रहा था तब 2 लोग जिंदा बच निकले थे, यानी उम्मीद अब भी है। और इसी उम्मीद में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन तेज तरीके से चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कितना काम चल रहा है इस वक्त। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के IGP ने जायजा लिया है। वहां मौके पर पहुंचे थे और जायजा लिया कि यहां क्या कुछ चल रहा है, कैसे व्यवस्थाएं की गई हैं। जम्मू कश्मीर के IGP ने जायजा लिया है। वो पहुंचे थे मौके पर, बालटाल पहुंचे थे और यहां से पूरा जायजा हालात की जानकारी ने नीलगार बेस कैंप का उन्होंने निरीक्षण किया है। कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बेस अस्पताल में जाकर घायलों से बातचीत की है, उनका कुशलक्षेम पूछा है और हर संभव सहायता और मदद की बात भी कही है। जम्मू कश्मीर के IGP ने देखिए उन्होंने नीलगार बेस कैंप में जाकर निरीक्षण किया, घायलों से मुलाकात की, उनके हालचाल को जाना और कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन यहां से वो निकल चुके हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो हादसा हुआ उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के IGP भी पहुंचे थे और नीलगार बेस कैंप पहुंचकर उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घायल कैसे हैं, कैसे इलाज चल रहा है उनका, ये तमाम चीजों का उन्होंने निरीक्षण किया है और उसके बाद वो वहां से निकले हैं। तो अमरनाथ गुफा के पास बड़ा हादसा हुआ, बादल फटा, सैलाब आया और उसके बाद ये सैलाब लोगों पर कहर बनकर टूटा। कई टेंट जहां लोग रह रहे थे वो एक साथ इस सैलाब में बह गए और 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता है। 65 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे सैलाब आया था, सैलाब के बाद पहाड़ों से कैसे आफत बरसी, बारिश जो पानी था वो कैसे सैलाब बनकर निकला और अपने साथ जो रास्ते में आया उसे बहा कर ले गया। जी हाँ, टेंट जो रास्ते में बने हुए थे देखिए वो कैसे बह गए और इस टेंट में कई लोग थे जो रुके हुए थे और कई लोग साथ साथ इस सैलाब के बह गए और इस सैलाब ने 15 लोगों को लील लिया, 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और 65 लोग घायल हुए हैं। देखिए टोल नंबर भी जारी हुआ है, हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है जिसके जरिए अपनों की तलाश की जा सकती है, जिनके परिवार वाले अमरनाथ यात्रा पर गए थे, जिनकी खबर नहीं मिल रही है, वो इस नंबर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं। उनकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उनको जानकारी भी मिल सकती है। फिलहाल राहत बचाव कार्य चल रहा है। क्या हुआ था ये हम आपको बता रहे हैं। गुफा के पास बादल फटा, जी हाँ, शुक्रवार शाम 5:30 बजे ये बादल फटा, ये हादसा हुआ।